हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आईपीएल में जो दो मुकाबले थे। पहला एलएसजी वर्सेस चेन्नई और दूसरा एमआई वर्सेस आरसीबी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, खासकर ब्रॉडकास्टर जो स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार वाले हैं, कि यस आप अपनी फेवरेट टीम सिलेक्ट कर सकते हो, बायस हो सकते हो, बट एटलीस्ट प्रोमो तो 10 टीमों है तो सबके एक एक करके प्रोमो से निकालो। नो डाउट सबको एम आई वर्सेज आरसीबी या एम आई वर्सेज सीएसके या सीएसके वर्सेज आरसीबी के मैचेस देखना पसंद है, बट दूसरी टीम कोई भजिया खाने या भजिया बनाने नहीं आई है। एटलीस्ट उनका भी एक प्रोमो निकालो, जैसे रिवेंज का निकला था आरसीबी वर्सेज एमआई का, तो वैसा एक अच्छा प्रोमो आप इनका भी निकाल सकते थे, सीएसके वर्सेज एलएसजी का। मुझे पर्सनली पता ही नहीं था कि एलएसजी और सीएसके का मुकाबला था आज। वो तो मुझे कहीं से पता चला कि आज उनका मुकाबला है, तब जाके मुझे पता चला और तब जाके मैंने देखा कि ओके आज इनका भी मुकाबला है। वरना हमें तो यही था कि आज भी एक ही मैच होगा एमआई वर्सेस आरसीबी का, बिकॉज इतने 2-3 दिन या पूरे वीक से ही ये वो प्रोमोज आ रहे थे कि एमआई वर्सेस एमआई वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस एमआई संडे शाम 6:30 बजे, एम आई वर्सेज आरसीबी संडे शाम 6:30 बजे, आरसीबी वर्सेज एम आई संडे को शाम 6:30 बजे। हैव सम शेम और बायस हो, हम सबको पता है कि यस आप एक नंबरी बायस हो, छपरी से भी गए गुजरे हो आप लोग, बट एटलीस्ट थोड़ा वैसे रहो कि स्पीकर एटलीस्ट इसमें तो कम से कम फेयर रहने की कोशिश करो। जो पहला मुकाबला था एलएसजी वर्सेस सीएसके का, उसकी हम बात करेंगे। और टॉस जीत कर, जैसे कि सब कहते हैं कि बॉलिंग करेंगे, तो सभी बॉलिंग मतलब ऋतुराज ने भी बॉलिंग ही सिलेक्ट की। मैं कहूँगा कि क्या ज़बरदस्त ओपनिंग बल्लेबाजी हुई है जोश इंग्लिश की तरफ से। धमाकेदार पारी खेली थी उन्होंने, बिल्कुल एक मोमेंटम दे दिया था अपनी टीम को, एलएसजी को। जैसी पारी ये अपने मिचेल मार्श ने खेली थी अगेंस्ट आरसीबी पिछला मैच में, वैसा ही वैसी ही पारी जोश इंग्लिश खेल रहे थे। और क्या खतरनाक मूड में थे, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि आउट ही एक सेंचुरी डिजर्व करते थे, बिकॉज फिन एलन का भी हमने सेंचुरी देखी थी, उन्होंने भी क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी, बिल्कुल वैसी ही पारी थी। और जो फिन एलन ने खेली थी वो दिल्ली में थी शाम की मैच में, जबकि ये जो मैच था वो डे का मैच था, और ऊपर से चेन्नई पे, जहाँ पे सब कहते हैं कि इनिशियली पिच ईजी नहीं रहता है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन और ऐसा ही मुझे देखने को मिला, बिकॉज उनके अलावा कोई और बल्लेबाज अच्छे से टिक कर खेल नहीं पाया, फिर चाहे मिचेल मार्श हो या पूरन हो, ऋषभ पंत हो या फिर एरन मार्करम हो। इसके अलावा सिर्फ एक जो पॉजिटिव साइड थी वो थी, अगर हम वो निकाल सकते हैं बल्लेबाजी में एलएसजी की ओर से, तो शहबाज अहमद थे। उन्होंने भी क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बिकॉज 5-6 विकेट जल्दी चले गए थे, 3-4 विकेट 5 विकेट जल्दी चले गए थे आफ्टर 77 फॉर नो लॉस इन पावर प्ले, 1 पावर प्ले, तो वहाँ से जल्दी 4 विकेट चले गए थे। सो ऐसा लग रहा था कि आई थिंक 190 या 170 के आसपास रुक जाएगी टोटल, बिकॉज इन जब हिम्मत सिंह और ये आए थे शहबाज अहमद, तब तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो आखिरी रेजिग्नेशन रिकॉग्नाइज पेयर थी, बल्लेबाज थे। इसके बाद तो सारे बॉलर्स ही होते हैं, बट क्या कमाल की बल्लेबाजी की शहबाज अहमद ने अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाने में। सो मोमेंटम पूरी तरीके से इनके साथ ही था, एलएसजी के साथ। नो डाउट बीच में विकेट कुछ ज़्यादा चली गई थी, बट स्टिल मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से मोमेंटम उनके साथ ही था, और हो सकता था कि वो इजीली नहीं बट मैच जीत सकते थे। सो चेन्नई को चाहिए थे
204 रन, और 2019 के बाद से 19 से लेकर अब तक उन लोगों ने एक भी बार 200 प्लस टारगेट चेज नहीं किया था। जितनी भी बार किया सब में मैच हारे थे। सो मोमेंटम भी एलएसी के साथ था, रिकॉर्ड्स भी उनके साथ था अगेंस्ट ऑफ सीएसके। सो लग रहा था कि एलएसी वाले मैच जीत सकते हैं। सो चेस की स्टार्ट हुई, और चेस की बारी करें तो संजू सैमसन अच्छी पारी खेल रहे थे, वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद उर्विल पटेल जो मतलब पता नहीं क्या खा के आए थे या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हर बॉल पे वो सिक्स ही मार रहे थे और 13 बॉल पर 50 रन बना डाले थे। उस टाइम पे लगा था कि मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नेट रन रेट का फ़ायदा उन्हें मिल सकता है सीएसके वालों को। बट जो मतलब 6 ओवर में तो मतलब 100 रन बन चुके थे। रिक्वायर्ड रन 60 से नीचे आ गई थी, ऑलमोस्ट 8 के नीचे तो आ गई थी, 7 के आसपास रह रही थी। और मैच काफ़ी एक ऐसे पोजीशन पे आ चुका था जहाँ पे कोई भी जीत सकता था। बिकॉज जब 6 ओवर में 100 रन बन जाते हैं तो बॉलिंग टीम बिल्कुल अपने हथियार डाल देती है। लेकिन एक बार मौका मिला था कमबैक करने का, और उन्होंने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया। उर्विल पटेल को आउट कर दिया था, फिर ऋतुराज गायकवाड को भी आउट कर लिया, और मतलब 3-4 विकेट जल्दी ले लिए थे और बिल्कुल मोमेंटम अब इनकी तरफ था। आखिरी 4 या 5 ओवरों में 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। सो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एलएसी वाले जीत सकते हैं और चेन्नई वाले चौक कर सकते थे। बट क्या पेशेंस और कामनेस दिखाई सीएसके के बल्लेबाजों ने, जो वीर करके है प्रशांत वीर, और दूसरे जो शिवम दुबे का तो हमें सबको पता है कि अगर वो अंत तक रहेंगे तो आई थिंक मैच जीता कर ही आते हैं। प्रशांत वीर पहली बार खेल रहे थे आईपीएल। सो बट क्या पारी खेली है उन दोनों ने, बिल्कुल एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। और एलएसी की तरफ से अगर हम बात करें तो जीता हुआ मैच वो लोग हार गए, और वो लोग डिजर्व भी करते, बिकॉज 3 कैच अगर आप छोड़ोगे, वो भी प्रशांत वीर, और उनमें से 2 कैच इन दोनों के थे। प्रशांत वीर का 1 कैच और 1 कैच शिवम दुबे का भी था। आई डोंट नो बट उसमें मुझे लगा था उन दोनों का था। सो वहाँ पे वैसा लगा कि मैच अपने आप इनकी तरफ आ सकती है अगर उन लोगों ने उनका कैच पकड़ा होता तो। बिकॉज उसके बाद तो कोई वैसे ज़्यादा बल्लेबाजी थी नहीं। हाँ, जेमी ओवर्टन थे, बट क्या वो इतना वो मतलब जीत दिला सकते थे या नहीं, वो हम कह नहीं सकते। उसके बाद तो सारे बॉलर्स ही थे। सो मैच बिल्कुल इनकी तरफ आ गया था, बट अपनी ही भूलों के कारण और इजी कैच ड्रॉप के कारण ये मैच वो लोग जीता हुआ मैच हार गए। और सो कांग्रेट्स टू सीएसके, डायरेक्ट जंप मार दिया और नंबर 5 पे आ चुकी है एबो राजस्थान रॉयल्स। और एलएसी इज़ आउट ऑफ द प्ले ऑफ रेस नाउ। अब उनके लिए ये सीज़न ओवर हो चुका है। अब वो सिर्फ खेलने के लिए खेलेंगे, अपने फैंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मैच जीत सकते हैं, बट स्टिल उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। हाँ, वुडन स्पून अवॉइड कर सकते हैं, वुडन जो बॉटम मतलब नंबर 10 की जो पोजीशन है पॉइंट टेबल में, वो अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा था नहीं। और अगेन मैं कहूँगा कि काफ़ी घटिया कैप्टनसी ऋषभ पंत की तरफ से, बिकॉज पता है कि 2 ऐसे बैट्समैन हैं, उसमें भी शिवम दुबे जैसा जो स्पिनर को इजीली वो 6 मार सकता था, 6 मारने की काबिलियत है। तो उस टाइम पे उसने जल्दी से या कुछ भी करके एडन मार्करम से पहले अगर ओवर दिलवा देता तो आई थिंक ये मैच उनकी तरफ हो सकता था, या कैच ही पकड़ लेते तो आई थिंक मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता। सो अपनी भूलों के कारण एलएसी का ये हाल हुआ है इस सीज़न। पिछले सीज़न भी वैसा ही था, काफ़ी सारे मैचेस वो जीते हुए हार गए थे। और अब ये था मेरा एलएसी वर्सेस सीएसके का रिव्यू। और अब मैं बात करूँगा जो दूसरा मुकाबला था आरसी वर्सेस एमआई का।
और उसमें भी टॉस जीतकर आरसीबी ने बॉलिंग सिलेक्ट की थी। सो ओपनिंग काफ़ी ख़राब हुई थी। पावर प्ले के अंदर ही रेन रिकल्टन, फिर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का आई थिंक अब ये लास्ट सीज़न हो सकता है फॉर एमआई, बिकॉज इस सीज़न वो कुछ ज़्यादा खेल ही नहीं पा रहे हैं, फॉर्म में भी नहीं है। और फॉर्म में तो चलो कोई हो कोई ना हो, बट पहले ही बॉल पर वो आउट हो रहे हैं। 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है जब वो पहले ही बॉल पर आउट हो चुके हैं, हो जा रहे हैं, और बिल्कुल टेस्ट मैच वाली लाइन पर आउट हुए हैं। एंड चलिए देखते हैं कि अब अगले सीज़न क्या होता है इनका। एंड अगेन हार्दिक पांड्या वॉज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच, एंड 2-3 नए खिलाड़ी को मौका दिया था। और इसी बीच जब 3 विकेट चले गए थे, बट यस पावर प्ले में अगेन 50+ रन उन्होंने बना डाले थे। सो मैच बिल्कुल अच्छे मोड पर आ चुका था, कमबैक ऑलमोस्ट हो रहा था साथ ही साथ, बिकॉज 3 विकेट जब आप खो डालो पावर प्ले में तो वहाँ से कमबैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यस एमआई वाले, कोई भी टीम कर सकती है ऐसा नहीं है, बट एमआई वालों ने किए और 50+ रन बना डाले थे पावर प्ले में, इंक्लूड +3 विकेट जो चले गए थे फिर भी उसके बावजूद। उसके बाद तिलक वर्मा और निकेतन धर, या जो बॉलर या जो बैट्समैन है नितिन धर, और उन दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई और बिल्कुल मैच में वापसी ले आए थे। और तिलक वर्मा ने क्या 50+ रन 50 रन बनाए थे एक ऐसी पिच पर जहाँ पे कोई भी अच्छे से खेल नहीं पा रहा था, और स्विंगिंग कंडीशन भी थी। सो वेल डन तिलक वर्मा, और काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा था नहीं। भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 4 विकेट आई थिंक वो ले गए थे। पहले 3 तो पावर प्ले में ले गए थे, फिर तिलक वर्मा को भी उन्होंने आउट किया था। और सो लड़ते जगते मतलब रन बनाते 6-4 मार के भी एमआई वालों ने 166 का टारगेट दिया फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। सो क्या एमआई वाले इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, या आरसीबी वाले इसको चेस करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं? माइंड यू एमआई वाले अपने आखिरी मैच जीत कर आए थे। अगर देखा जाए तो 2-3 मैचेस हार कर आए थे और 1 मैच जीत कर आए थे। वहीं आरसीबी वाले लगातार 2 मैच हार कर आ रहे थे इस मैच में। सो कुछ भी हो सकता है। और अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं चेस की। सर चेस करने जब विराट कोहली और जैकब बैटल आए, क्या ओपनिंग हुई थी फॉर एमआई इन द चेस। पहले ही ओवर में विराट कोहली गोल्डन डक पर आउट होते हैं पहले ही बॉल पर, और फिर देवदत्त पाटिकल भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। रजत पाटिल मतलब इन्होंने भी पावर प्ले में 3 विकेट ले ली थी, और जैसा हाल एमआई वालों का था वैसे ही आरसीबी वालों ने भी कर डाला था। बिल्कुल एमआई वालों ने पकड़ मजबूत बना ली थी, बिकॉज रजत पाटिल एक ऐसा बैट्समैन है जो मैच को कहीं भी ले जा सकता था। और अगर हम इसकी बात करें कि देवदत्त पाटिकल भी एक अच्छे बॉल पर आउट हुए, बट ये उनका आई थिंक कैच छूता था रेन रिकल्टन से इनिशियल ओवर में, बट कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ नहीं, थैंक गॉड। सो पावर प्ले में आई थिंक दोनों टीमें बराबरी पर आ चुकी थी, 3-3 विकेट गिरे थे बस। स्कोर आई थिंक जो डिफरेंस स्कोर बोर्ड का होगा, बट जब तीसरी विकेट गिरी आरसीबी वालों की, और जब कृणाल पांड्या आए तो उन्होंने एक अच्छी साझेदारी निभाने की ट्राई की और अच्छी पारी खेल रहे थे वो। साथ ही साथ जैकब बैटल पर दबाव नहीं आने दे रहे थे, बिकॉज ओकेजनली वो बाउंड्रीज लगा रहे थे और साथ ही साथ स्कोर बोर्ड को भी चला रहे थे। और जैकब बैटल एक एंकर की इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज पता है कि अगर नहीं टिकेंगे तो आई थिंक मैच कहीं भी जा सकती है। और बट इसी बीच कैरवन बॉस मतलब जो कैरवन बॉस करके जो बॉलर है एमआई का, उन्होंने अच्छी गेंद पर इनका विकेट ले लिया था। शॉट मारने के चक्कर में आउट हो चुके थे। फिर
टीम डेविड भी जल्दी चेतेश शर्मा आए तो उन्होंने थोड़ी एक अच्छी पारी खेली, फिर वो भी आउट हो जाते हैं और टीम डेविड मतलब अगले ही बॉल पर टीम डेविड भी आउट हो जाते हैं। तो जो मैच ऐसा लग रहा था कि आसानी से आरसीबी जीत सकते हैं, एमआई वालों ने कमबैक कर लिया था और आखिरी 4 ओवर में कुछ 9 या 10 की एवरेज से आई थिंक रन चाहिए थे। सो मैच कहीं भी जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एमआई वालों की झोली पर है, बिकॉज आपने टीम डेविड को भी पहली बॉल पर आउट किया, चेतेश शर्मा को भी आउट कर लिया। अब उनके जो बीच में उनकी जीत और बीच में हार और जीत के बीच में थे कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर। सो जो उनका जो स्पिनर है जो अफगानिस्तान का एमआई में, उसके बॉल पर जो सबसे बड़ी गलती हुई, निकेतन धर ने कैच पकड़ा, नितिन धर ने कैच पकड़ा, बट आउट ऑफ द बैलेंस बाउंड्री के बाहर चला जा रहा था। उससे पहले उन्होंने पास किया तिलकवर्मा को, जो बिल्कुल पास में ही खड़े थे और उनसे बॉल मिस हो गया और वो डॉट बॉल हुआ। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि कृणाल पांड्या का विकेट नहीं मिला, जो विकेट मिलना चाहिए था, जो मोमेंटम एमआई की तरफ आ सकता था, वो तिलकवर्मा ने मिस कर दिया। इसके बाद उसी ओवर में फिर से 2-3 छक्के लगा डाले थे कृणाल पांड्या ने और बिल्कुल एक और लगाने की ट्राई कर रहे थे। आई थिंक 2 छक्के लग चुके थे और तीसरा मारने गए थे, लेकिन फिर से तिलकवर्मा ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया और इस बार उन्हें जाना पड़ा कृणाल पांड्या को। बट क्या पारी खेल कर गए, 72 रन आई थिंक उन्होंने बनाए थे। और क्या मतलब एक टाइम पर मुझे नहीं लगा था कि आरसीबी मैच में भी है, बिकॉज हाँ मैच में थी नो डाउट, बट बिकॉज ऊपर से कोई रन नहीं बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी कोलैप्स कर सकती है आरसीबी वाले। बट क्या पारी खेली और बिल्कुल एकदम मैच जिताने वाली पारी थी। इसके बाद जो आखिरी ओवर था, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट ओवर, मतलब जसप्रीत बुमराह को ही वो मिलने वाला था। सो उस ओवर में क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए। उन्हें आई थिंक चाहिए थे 2 ओवर में 18 रन और उन्होंने 15 रन बचा के रखे फॉर द लास्ट ओवर, जहाँ पे एक बार उसी ओवर में एक LBW अपील उन्होंने की थी और बुमराह को लग रहा था कि वो बिल्कुल स्टंप पे लगेगी, बट वो ऑन द वे लेग स्टंप को मिस करते हुए गई। सो रिव्यू लिया था और ऑब्वियस था, बिकॉज बुमराह और रोमारियो शेफर थे तो लेना भी चाहिए था, बट लक उनके साथ था और वो बच गए बिकॉज ऑफ द एंगल। फिर आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे आई गेस जो एमआई वाले हैं उनसे बहुत ही बड़ी गलती हुई, जहाँ पे उनके जो मेन स्पिनर जो अल्लाह करके जो है उसे ओवर ना देकर एक नए लड़के को ओवर दी और पहली 2 बॉल पर मतलब बिल्कुल दबाव पर आ चुके थे, वाइड डाल दी, फिर दूसरी बॉल पे नो बॉल डाल दी। हाँ तीसरी बॉल पर 1 रन आया, फिर वापस 1 रन आया, तो 4 बॉल पे कुछ 10 रन या कुछ ऐसा कुछ चाहिए थे। सो बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। बट वहाँ पे जो नया जो बॉलर है जो बावा करके राज बावा करके जो भी है, उसने मैच में बिल्कुल एमआई को आगे ला कर खड़ा कर दिया था, बिकॉज रोमारियो शेफर जो हार और जीत का कारण बन सकते थे उन्हें आउट कर दिया था। एक बिल्कुल अंडर प्रेशर काम कैच किया था, डीप पॉइंट पर वो आउट हुए थे और बिल्कुल मतलब मैं बोल नहीं सकता क्या लेवल का एक्साइटमेंट आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब तो एमआई जीती जाएगी आराम से। बट वहाँ से फिर से जो बावा करके जो बॉलर है अपनी ओल्ड स्मार्टनेस उसने दिखाई और बाउंसर डाली जो उसके ऊपर से चली गई, हेड के ऊपर से, सर के ऊपर से गई, सो वाइड मिल गई। जहाँ पे 3 गेंदों पे 10 चाहिए थे वहाँ पे 3 गेंदों पे 9 चाहिए और अगली गेंद पर फिर से घटिया बॉलिंग की, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की और
भुवनेश्वर कुमार जो कहने को तो बॉलर है, बट क्या सिक्स मारी उन्होंने अंडर प्रेशर, मतलब सब नहीं है। और तो वहाँ पे बिल्कुल मैच इनकी तरफ चला गया। 2 गेंदों में 3 रन चाहिए, उसके बाद 1 रन आया, 1 गेंद पर 2 रन। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या जीटी वाला मौका हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे डेविड मिलर थे, उन्होंने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली, नहीं हो पाया उनसे। और यहाँ पे बॉलर्स होकर, माइंड मार्क माई वर्ड्स, बॉलर्स होकर उन्होंने 1 गेंद पर 2 रन बना डाले विद द हेल्प ऑफ बॉलर। सो आखिरी गेंद पर उन्होंने यॉर्कर डाली थी, कोई आई थिंक यॉर्कर डाली, और जो सलीम, जो राशिद सलीम करके जो बॉलर है, उसने फिर से बैक टू द बॉलर ही वो गेंद डाल दी, मतलब खेल ली। सो पकड़ने की जगह पे, बाबा ने पकड़ने की जगह पे मिसफील्ड हुई, उसके कारण 2 रन हो गए। और एमआई वाले सिर्फ मैच ही नहीं हारे, बट प्लेऑफ की रेस से भी आउट हो गए। सो आज के दिन 2 टीम आउट हो चुकी है, वो है पहली जो है एलएसजी और दूसरी है ये अपनी एमआई वाले। क्या लगता है आपको, कहाँ मिस हुआ चांस जहाँ पे आपको लगता है कि एमआई वालों के हाथ से मैच निकल गया? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि जो नितिन धर और तिलक वर्मा के जो बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ या कन्फ्यूजन हुआ, तिलक वर्मा को कैच पकड़ लेना चाहिए था, इरिस्पेक्टेबल कि उसने बाउंड्री टच किया है या नहीं किया है, अगर उसने आपकी तरफ बॉल डाला है। यहाँ पे मैं रिंकू शर्मा की बात करूँगा, क्या ज़बरदस्त तरीके से उसने वो कैच पकड़ा था, मतलब अंदर से उसे भूख थी कि अपनी टीम के लिए वो मैच जिताना चाहता है। और यहाँ पे तिलक वर्मा एक आसान सा कैच वहाँ पे उसके पास जाकर खड़े रह गए और कैच भी नहीं किया। हाँ, दूसरे मौके पर कैच किया, बट तब तक 12 रन आ चुके थे। जो मोमेंटम एमआई की तरफ हो सकता था वो आरसीबी की तरफ चला गया था। दूसरा मैं कहूँगा कि जहाँ पे मैच पलटा वो था इन्हें ओवर देना, बाबा को ओवर देना, ना कि जो उनका जो स्पिनर है, बिकॉज दिग्वेश राठी ने भी आखिरी ओवर डाला था अगेंस्ट रोमेरियो सेफर्ड, और उसने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, और नौस पे अंडर प्रेशर नौस पर काम किया और पूरी तरीके से शांति से अपनी टीम को मैच जिता दिया था। जबकि यहाँ पर एक नए ऐसे बल्ले गेंदबाज को अपने बॉलिंग दी एमआई वालों ने, खासकर स्काई ने, जो पहला मैच खेल रहा है और ऊपर से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया था 2022 में। सो वहाँ पे 5 विकेट लेना और आईपीएल में खेलना, दोनों अलग अलग एटमॉस्फेयर होते हैं। आई थिंक एमआई वालों ने अपने हाथों से ही मैच जिताया मैच आरसीबी को दे दिया। और सिर्फ मैच ही नहीं, इस सीज़न भी अब उनके लिए ख़त्म हो चुका है। अब जितने भी मैच खेलने हैं वो सिर्फ खेलने के लिए है। हाँ, कह सकते हैं कि वुडन स्पून अवॉइड करना या फिर फैंस के लिए खेलना, बट बुलशिट ऑल दिस आर। हाँ, वुडन स्पून के लिए हम कह सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, बट बिकॉज जीता मैच आप अपने हाथों से हार चुके हैं। सो ये था मेरा आज का रिव्यू फॉर बोथ द मैचेस, LSU वर्सेस CSK एंड MI वर्सेस RCB। Congratulations to CSK and RCB for their respective wins against LSU and MI। और इसी के साथ MI वाले और LSU वाले आउट हो चुके हैं और CSK 5th पोजीशन पर आ चुकी है और ये RCB 1st पोजीशन पर आ चुकी है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। और जो कल की मैच है पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली में, मुझे लग रहा है, सॉरी नॉट इन द दिल्ली, इन धर्मशाला, मुझे लग रहा है कि जैसे 2 टीम आज चली गई है, एलिमिनेट हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली भी जल्दी, मतलब कल ही उनका भी पैकअप हो जाएगा और पंजाब किंग्स फिर से नंबर 1 पे आ जाएगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली वाले पंजाब को कुछ ज़्यादा तंग कर पाएंगे, बिकॉज मतलब क्या कहूँ,
ऐसे भी वो लोग आउट हो ही चुके हैं। हाँ, बस फॉर्मेलिटी बाकी है, और ना ही बल्लेबाजी चल रही, ना ही गेंदबाजी चल रही, ना ही फील्डिंग अच्छी हो रही है। अगर ऐसे ही अगर ऐसे ही खेलना है तो फिर वो लोग डिज़र्व करते हैं हारना। हाँ, मैं पंजाब को कहूँगा कि थोड़ा अपनी कैचिंग प्रैक्टिस पर, कैचिंग स्किल्स पर ध्यान दें, और ना मैच इतने ही आसानी से फिसल जाता है, बिकॉज आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, वहाँ पे कुछ भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर दिस मैच। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।